बेटा इतना प्रपंच करके ये दिन देखने को मिला है और इतना आसानी से ये खेला जो है बिगाड़ देंगे। ये तो गलत बात है चाचा जी। झूठ की बुनियाद पर शादी सही नहीं है। देव और पायल जी दोनों का भविष्य खराब करने वाली बात है। हम अभी जाके देव को बताते हैं। जाने दो हमें। कह रहे हैं हमें छोड़िए, कह रहे हैं हमें जाने दीजिए। बेटा भविष्य तो तुम्हारा खराब होने वाला है अब। ए गुड्डी। जी बाबूजी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से जाओ वहाँ और देखो कोई गलती से भी इधर ना आने पाए। और हाँ, देव पर नजर रखना ध्यान से कि देव को अपना जिगरी दोस्त के बारे में शक ना होने पाए। बेटा अपना ड्यूटी जरा ध्यान से करना। जाओ जाओ। जी। गुड्डी देख क्या रहे हो? इसका ऐसा खातिरदारी करो कि आज के बाद इसको सिर्फ अपने भविष्य का चिंता रहे। अरे गुड्डी कहाँ थी तुम? और राजेश कहाँ है? हाँ, उनके कुछ दोस्तों ने उनको बुला लिया था। वो लोग बात करते करते पता नहीं कहाँ चले गए थे। हमें लगा कि यहीं कहीं होंगे। अच्छा, माँ बाबू जी कहाँ रह गए? अरे अरे बैठे बैठे। यहाँ शादी हो रही है और कोई दिख ही नहीं रहा। गुड्डी कहाँ है सब? नहीं नहीं देव जी, संतोषी जी को तो हम दीदी नीलू और पायल के साथ जो है ना बरगद की पूजा के लिए जाते हुए देखे हैं। वो तो ज्यादा दूर नहीं है, बगले में जो पार्किंग का टेंट लगा है ना उसी के बगल में है। आते ही होंगे। अरे बाप रे, मर गए। वहीं तो राजेश को भी लेके गए हैं सब। कहीं भाभी ये सब ना देख लें। ये आवाज कैसी है? आइए माँ देखते हैं। हम लोग जो है ना वो देख के आते हैं। चलिए आइए। नहीं 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 नहीं, आप लोग ये रुके ना, हम जाकर देखते हैं। अब गुड्डी तू देख क्या? हाँ। अच्छा आराम आराम। सच बोलने का बहुत कीड़ा काटा है ना तुमको। इतना भुगते हैं सब बर्बाद कर दोगे का? क्या कर रहे हो क्या? अरे मुंह में कपड़ा ठूसो इसके, नहीं तो इसका जो आलाप है ना वो बाहर वालों को सुनाई पड़ेगा। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही थी ना? पता नहीं क्या हो रहा था। हाँ दीदी, आवाज शायद उधर से आ रही थी। चलो बेटा जाने दो, चलो। एक मिनट माँ। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब गुड्डी जी, हमें यहाँ से किसी के कराने की आवाज आ रही थी। अच्छा, पर हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। पर हमें सुनाई दिया। पर हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। पर हमें सुनाई दिया।
यहीं कहीं से आ रही थी। भाभी, माँ, बाबूजी और भैया राजेश भैया को यही लेकर आए थे। भाभी चलिए ना, कहीं इन सब के चक्कर में शादी की बाकी रस्मों में देर ना हो जाए। और वैसे भी यहाँ तो कोई है ही नहीं। पर आवाज तो यहीं से आ रही थी। अरे बेटा, कोई नहीं है। हाँ, चलो चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं है। चलो 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 बेटा, चलो चलो बहू चलो। कहाँ है सब? अब ये गुड्डी भी फिर गायब होगी। अरे देव जी, आप काहे इतना चिंता कर रहे हो? क्या है ना, शादी ब्याह का मौका है, लगे होंगे किसी काम में। जी, पर पता नहीं कहाँ चले गए हैं सब, हमें चिंता हो रही है। हम लोग बाहर देख के आते हैं। पापा मामा जी चलिए। हाँ, चलिए हम भी साथ चलते हैं। अरे नहीं देव जी, आप तो दूल्हा हैं, आप कैसे बाहर जाएंगे? नहीं नहीं, हम भी साथ चलना चाहेंगे। पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है, इसलिए हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। साथ ही चलते हैं आप। अच्छा आइए आइए, चलो आइए। आइए। वाह बेटा, सच्ची में तुम आकर ना यहाँ पे बचा लिए हमको। बाल बाल बचे हैं, देखे ना। ले जाओ इनको, ये सच्चाई के जो देवता हैं। ये तो मरवाई दिया था आज। बाबूजी, अब आप कोई चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं ना, और वैसे भी अब कोई खतरा नहीं है। गुलकंद तो वहां बंबई में बंद है, और इसका मुंह तो हम बंद कर ही दिए। अब इस शादी में कोई अड़चन नहीं आने वाला। चलो, तुम्हारा मुंह में घी शक्कर बेटा, बस भगवान कोई आगे दिक्कत ना पैदा करे, इस शादी सही से निपट जाए, कोई अड़चन ना आ जाए बेटा। बाबूजी, आप भरोसा रखिए, अब इस शादी में कोई दिक्कत नहीं होगा। काम करते हैं हम, इसको सेट करके आते हैं कहीं अच्छी जगह। हाँ बेटा, इसको ले जाओ, हैं? उठाओ इसको। बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो कार में कौन गया? राजेश जी बहुत पी रखी थी उन्होंने, शराब नशे में थे। क्या कहें, पायल बहू के बारे में और नीलम बेटी के बारे में जाने क्या नाप शनाप बोले जा रहा था। हद ही हो गया बर्दाश्त के। जब बाहर हो गया तो हम कहे जाओ, लेके जाओ, छोड़ के आओ, नहीं रहना यहाँ पे। हमारे राजेश ने ऐसा किया? हाँ भाई, विश्वास नहीं हो रहा। राजेश ऐसे कैसे कर सकता है? तो हमको भी तो विश्वास नहीं हो रहा था बेटा। जब हम देखे तो हमको क्या लग रहा है,
कि उसका जो दोस्त सब था ना, वो खुशी में सब इतना सब मस्त हो गया कि पीना पाना शुरू कर दिया। उसमें कुछ ज्यादा पिला दिया होगा। अरे भाई हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई, खुशी मनाओ, लेकिन पता होना चाहिए कि तुम कितना पी रहे हो और कितना नशा चल रहा है, कितना नुकसान कर रहा है। वो सब नहीं ध्यान दिया, हो गया जाता उसका नशा तो। लेकिन वो सब जो बदतमीजी कर रहा था वो फिर बर्दाश्त नहीं हो ना बेटा, इसलिए हम भेज दिए उसको। जाओ समझी जी, अब ये सब करने का क्या जरूरत था? मतलब थोड़ी देर की बात थी, हम लोग संभाल लेते। नहीं समझ लीजिए, नहीं। कैसे कैसे संभाल लेते? ये दस्तूर है हमारा, देखिए कि हमारा बारात में कोई भी लड़की और औरत की इज्जत ना करे, ऐसे बदतमीज लोगों को हमें बर्दाश्त नहीं करना है। एक सेकंड नहीं रुक सकता यहाँ पर, कुछ भी हो। हम इसलिए उसको भेज दिए। ओहो, अब इतना भी कुछ बड़ा बात नहीं हुआ। ठीक है, जाएगा सुरक्षित जगह पर, उसको बैठा दिया जाएगा। आप लोग काहे इतना परेशान हो रहे हैं? अब चलिए, अब शांति के माहौल में आगे शादी की प्रक्रिया किया जाए भाई साहब। अब चलिए, भूल जाए वो सब। चलिए आओ बेटा, आओ, चलो चलो, आइए आओ, चलिए चलिए। अच्छा आइए, आइए इधर आइए। बेटा थोड़ा आराम कर लो, शांति से बैठ जाओ। अभी थोड़ी देर के बाद सब विधि शुरू होने वाला है। जोगेश्वर जी अपने सिद्धांतों उसूलों के इतने पक्के हैं, क्या बताएं? क्या हुआ जी? वो जब बरगद के पेड़ के पास पार्किंग का टेंट लगा है ना, जोगेश्वर जी को ढूंढते ढूंढते हम लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि राजेश ने, वो जो देव जी के मित्र हैं, शराब पी रखी और वो पायल और नीलम के बारे में, हमारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। हे भगवान! जोगेश्वर जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसी वक्त उसको वहां से निकाल दिया। अच्छा किए। कहने लगे कि ये नहीं रहेगा तो कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। और पता है क्या कह रहे थे? आपके और हमारे परिवार के बीच में कोई अंतर नहीं, और आपके परिवार के लिए कोई बदतमीजी करे, ये कैसे बर्दाश्त करें? अच्छा, जब हम पूजा कर रहे थे तो हम यही सब शोर शराबा सुने थे। इसी सब बात का शोर शराबा था का? विश्वास नहीं होता है कि हमसे माफी मांगने के बाद भी राजेश जी ने कुछ ऐसा किया। विश्वास नहीं हो रहा यार, राजेश ऐसा कर सकता है? वो हमारा दोस्त है, हमारी हर बात समझता है, फिर वो ऐसे। भैया अब सब लोग आपकी तरह सीधे थोड़ी ना होते हैं, और लोगों के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा है कि उनके मन में क्या चल रहा है। जो भी हो भैया, लेकिन अच्छा हुआ ना बाबूजी ने संभाल लिया, वरना इतना तमाशा हो जाता। हाँ गुड्डी, बेचारे बाबूजी को भी ये सब अकेले संभालना पड़ रहा है। कोई बात नहीं भैया, अब सब ठीक हो गया ना। गुड्डी बेटा, तनी इधर तो आओ। भैया माँ बुला रही, मैं 1 मिनट आती हूँ। काश भैया भाभी यहाँ होते तो बाबूजी को शादी की सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी पड़ती। लेकिन भैया कहाँ रह गए? उनको तो अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था। उन्होंने सबके साथ शादी में आने का वादा किया है, अभी तक आए क्यों नहीं? अभी उनसे बात करते हैं। अरे भैया का फोन बंद आ रहा है, क्या करें? हाँ, भाभी से बात करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, लगता है हमारा फोन आ रहा है, जरा बात कराइए ना, दीजिए ना। मैडम ये पुलिस स्टेशन है और आप लॉकअप के अंदर। कार्ड नहीं है आपका ये। यहाँ किसी को भी फोन पर बात करने की परमिशन नहीं है, समझिए आप। अरे इंस्पेक्टर साहब, बात करना बहुत जरूरी है। हमारा पति और बच्चा गायब है, एक बार बात करा दीजिए ना। हो सकता है उनका ही फोन होगा। किसी देवर जी का फोन है। देवर जी का फोन?
इंस्पेक्टर साहब, हम विनती कर रहे हैं आपसे, एक बार बात करा दीजिए ना हमारा। नहीं, किसी को परमिशन नहीं दे सकता, समझे? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारा बात नहीं हुआ और कुछ गड़बड़ हो गया ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। हमारा बात समझने की कोशिश करिए इंस्पेक्टर साहब। हो सकता है देवर जी के पास हमारा पति और बच्चा का खबर हो। ठीक है। लीजिए, हमारे सामने बात कीजिए। हेलो भाभी, अरे कहाँ हैं आप लोग? और भैया का फोन क्यों बंद आ रहा है? पता नहीं देवर जी, हम तो खुद ही यहाँ परेशान हैं। उनका फोन ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे आप कहाँ हैं? भाभी हम आपसे बहुत नाराज हैं। आप हमसे पूछ रही हैं हम कहाँ हैं? अरे और कहाँ होंगे? चाय भाषा में हैं, हमारी शादी हो रही है। और आप लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं। भैया ने हमसे वादा किया था कि फेरों से पहले पहले वो पहुंच जाएंगे, और आप लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं। हम लोग आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हेलो भाभी, सुन रही हैं आप? हाँ, हम सुन रहे हैं। आपकी शादी हो रही है? अच्छा, किसके साथ? क्या भाभी, आप भी हमारी फिरकी ले रही हैं? आपको पता नहीं इन सब के बारे में? हमने भैया को सब बताया तो था। उस दिन हम आए थे ना घर में बताने, जिस दिन हमारी शादी तय हुई थी। जैसे आपको कुछ याद नहीं। अच्छा भाभी, अब आप हमारी टांग खिंचाई कर ही रही हैं, तो हम भी आपको बता ही देते हैं। हमारी शादी हो रही है चायबासा की PWD इंजीनियर पायल राय जी से। अच्छा भाभी, अब मजाक छोड़िए और सच बताइए, कहां तक पहुंचे आप लोग? भैया फेरों से पहले आने के लिए बोले थे। देव, ये सब सुन के तो फेरा में अब हम फंस गए। हम बताते हैं आपको कि हम कहां हैं। भाभी, एक मिनट। अच्छा भाभी, तो आप हमें चकमा दे रही थी? चकमा? या सरप्राइज देने की कोशिश कर रही थी? सरप्राइज? क्या भाभी, आपका भेद खुल ही गया। वाकई में आपका सरप्राइज बहुत अच्छा था। आप लोग यहाँ पहुंच भी गए? भैया और भतीजे दोनों दिख रहे हैं हमें यहाँ पर, लेकिन आप नहीं दिख रही।